नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया। आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रायिकता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी आपने कई बार प्रायिकता या संभावना शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में संभावना सिद्धांत के अध्ययन की प्रेरणा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूरोप से प्राप्त हुई थी और वहाँ इसका प्रयोग किया जाता था। उस समय के जो गणितज्ञ थे, जिसमें गैलीलियो है, पास्कल, फॉर्मेट, कार्दिनो आदि ने प्रॉब्लम ऑफ चांसेस, अवसरों की समस्या को सुलझाने में गणितीय अध्ययन किए थे, जिसके कारण संभावना सिद्धांत या प्रायिकता सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। आपने हमारे दैनिक जीवन में भी ये सुना होगा कि वर्षा ऋतु का जब मौसम होता है तो हम प्राय सुनने में मिलता है कि कल वर्षा होने की संभावना है, या जब मैच होता है तो इसके जीतने की संभावना है। ये आपने सुना होगा और इसी को हम प्रायिकता या संभावना जो शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, देव प्रयोग। प्रायिकता सिद्धांत के विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में देव तत्व का उपस्थित रहना है। एक स्थिति देव होती है यदि उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं। सभी संबद्ध परिणाम पूर्व ही ज्ञात हो सकते हैं, परंतु किसी एकक परीक्षण में प्रयोग का क्या परिणाम होगा ये पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम प्रयोग करते हैं तो कुछ प्रयोगों के परिणाम हमें पहले से ज्ञात होते हैं, परंतु किसी एकक परीक्षण के प्रयोग का क्या परिणाम होगा ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, हमें ज्ञात नहीं होता है। फिर भी प्रक्रिया में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण प्रत्येक संभव परिणाम को प्रायिकता का अंश दिया जा सकता है। प्रयोग शब्द का अर्थ रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र की अपेक्षा सांख्यिकी में अधिक विस्तृत है। देव प्रयोगों के दो गुण होते हैं। प्रथम जो गुण है वो है कि प्रत्येक प्रयोग के कई संभव परिणाम होते हैं जिन्हें पहले से स्पष्ट किया जा सकता है। और सेकंड जो गुण होता है, प्रत्येक जो परीक्षण है, ट्रायल जो हम जिसको बोलते हैं, कि परिणाम के बारे में हम अनिश्चित होते हैं। ये दो गुण होते हैं कि प्रत्येक प्रयोग के कई संभव परिणाम होते हैं जिनमें पहले से ही स्पष्ट किया जा सकता है, और प्रत्येक परीक्षण के परिणाम के बारे में हम अनिश्चित होते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो यदि किसी प्रयोग की आवश्यकता अपरिवर्तित परिस्थितियों में अनेक पुनरावृत्ति की जा सके, एकक परीक्षण में प्रयोग के अनेक परिणाम संभव हैं जिनमें से किसी एक और केवल एक का होना अनिवार्य हो, परंतु कौन सा परिणाम आएगा इसका अग्रिम ज्ञान न हो, तो ऐसे प्रयोग को देव प्रयोग या चित भी प्रयोग भी इसको कहते हैं। यादृच्छिक जो प्रयोग जिसको कहते हैं
जो देव प्रयोग भी जिसको बोल सकते हैं। हम प्रयोग शब्द इसलिए प्रयोग में लाते हैं क्योंकि परिणाम तो अभी निश्चित किया जाना है, तथा देव ये स्पष्ट करता है कि कोई विशेष परिणाम अनिश्चित होता है। उदाहरण के बाद अगर चर्चा करें तो देव तत्व की उपस्थिति का सबसे सरलतम जो उदाहरण है वो एक सिक्के के उछालने से प्राप्त परिणामों का दिया जा सकता है। यद्यपि सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर वह या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, परंतु एक उछाल में वह चित गिरेगा या पट गिरेगा ये केवल अवसर कारक ही निर्धारित करते हैं। यहाँ पर कोई भी निर्धारात्मक नियमितता नहीं है। इसको समझें तो पासा जो फेंकने पर उसमें 6 बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। पासा फेंकने पर यह पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि पासे का कौन सा भाग साइड ऊपर आएगी, 1 नंबर आएगा कि 2 नंबर आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। आप किसी पासे को जब फेंकते हैं तो ये पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि पासे का कौन सा साइड ऊपर आएगा। यद्यपि संभावित परिणाम पूर्व ही ज्ञात होते हैं, यानी हमें पूर्व ही ज्ञात होते हैं कि 6 प्रकार के परिणाम आपके आएंगे, परंतु कौन सा परिणाम आएगा ये अनिश्चित है। इसके सेकंड जो भाग है प्रतिदश समिष्ट समूह है। किसी प्रयोग का प्रतिदश समूह सभी संभव परिणामों का समूह है, सेट और कलेक्शन होता है। एक सिक्का उछालने पर केवल 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, चित या पट। अतः प्रतिदर्श समूह है हेड या टेल। एक पासा फेंकने का प्रतिदर्श समूह है 1 2 3 4 5 6। प्रतिदर्श समूह में दिया गया प्रत्येक परिणाम अवयव या प्रतिदर्श बिंदु एलिमेंट ऑफ सिंपल पॉइंट कहलाता है और प्राय प्रतिदर्श समिष्ट को प्राय एस से निरूपित करते हैं, यानी एस जो है उसके माध्यम से इसको दर्शाते हैं। एक सिक्के के उछालने में यदि पट एच हेड और चित यानी टेल को निरूपित करना हो तो एस बराबर एच और टी है, तथा एच और टी इसके 2 प्रतिदर्श बिंदु हैं, सिंपल पॉइंट हैं। एस सतत और सतत प्रतिदर्श समिष्ट वह प्रतिदर्श समिष्ट जिसके अवयवों की संख्या या तो परिमित हो या अपरिमित हो, गणनीय हो या अगणनीय हो, जिन्हें धन पूर्णांकों के संगत इस प्रकार से असंगत जैसे असतत प्रतिदर्श समष्ट के जो उदाहरण है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कॉइन 1 है और कॉइन 2 है। 2 ही परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो या तो दोनों हेड आएंगे या एक हेड आएगा या एक टेल आएगा। इसी को अगर एक हेड और एक टेल या दोनों टेल, इस प्रकार का प्रतिदर्श समूह है। हेड और हेड दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल आ सकता है, एक टेल और एक हेड आ सकता है और दोनों टेल आ सकते हैं। तो इस प्रकार 2 पासों को हम एक साथ फेंकें तो कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। एक पासा
और एक प्रथम पासा इस तरफ और सेकंड पासा इस तरफ आप दिखाई दे रहे हैं। एक जो पासा फेंकेंगे तो दोनों पासे में एक एक नंबर आ सकता है। एक प्रथम पासा में एक और सेकंड पासा में दो आ सकता है। प्रथम पासे में एक, सेकंड में दो, प्रथम पासे में एक, सेकंड में चार, और प्रथम जो पासा फेंकेंगे तो एक नंबर आएगा और द्वितीय में 5 नंबर आएगा, या प्रथम में एक आएगा और द्वितीय में 6 आएंगे। तो इस प्रकार से 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। सेकंड नंबर जो है इसमें दो दो आएंगे और उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 3 3 आएंगे। ये संभव परिणाम है। तो इस प्रकार से दो जो असतत प्रतिदश समष्टि के उदाहरण इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। घटना यानी इवेंट यादृच्छिक प्रयोग की प्रतिदश समष्टि के उपसमुच्चय सब सेट को घटना कहते हैं। जैसे एक पासा को फेंकने पर एक सम संख्या का ऊपर आना एक घटना है, और ये प्रतिदश समिष्ट एस, छोटा जो एस है उसको संबल से इसको प्रतिदश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का एक उपसमुच्चय ए बराबर 2, 4 और 6, क्योंकि एक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। अतः प्रतिदश समिष्ट भी एक घटना है, जिसे असंभावी घटना क्रिएशन ऑफ श्योर इवेंट कहते हैं। रिक्त समुच्चय नील सेट भी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अतः किसी घटना जिसमें प्रतिदर्श का एक भी बिंदु न हो असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना को इसके माध्यम से निरूपित करते हैं। एक घटना सरल घटना सिंपल इवेंट कहलाती है यदि उसमें से एक ही अवयव होता है। सरल घटना को तात्विक घटना एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। जब यादृच्छिक प्रयोग का परिणाम किसी घटना एक का अवयव होता है तो हम कहते हैं कि वह घटना हो रही है या हुई है। वह प्रतिदश बिंदु जिसके कारण कोई घटना होती है या होगी यह मान लिया जाता है, उस घटना के अनुकूल बिंदु फेवरेबल सिंपल पॉइंट कहलाते हैं। अर्थात वह प्रतिदश बिंदु जो किसी घटना के अवयव होते हैं अनुकूल आदर्श बिंदु कहलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।